हेलो दोस्तों। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर फ्लक्स ट्रेडर। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। तो हम अभी के लिए फ़िलहाल किसी भी स्ट्रैटेजी और या एनालिसिस का डिस्कशन नहीं करेंगे। हम डिस्कस करते हैं 5 ऐसी हार्श रियलिटीज़ के बारे में जो कि नॉर्मली लोगों को पता होती हैं, लेकिन शायद पता भी नहीं होती हैं, या पता होती हैं तो हम उनको फॉलो नहीं करते। ये 5 रियलिटीज़ मैंने अपनी पर्सनल ट्रेनिंग जर्नी से सीखी है। मैं चाहता हूँ इनके बारे में मैं आपको भी बताऊँ। दोस्तों, पहला मेरा पॉइंट है आज का, यू विल नॉट गेट रिच क्विकली। दोस्तों, हमें क्या लगता है ना कि ये ट्रेडिंग जो है एक शॉर्टकट है अमीर होने का। देखो, ऐसा नहीं है। हमें क्या लगता है कि हमें लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग एक कुबेर का खजाना है। हम जाएंगे, डेली पैसे निकालेंगे और अमीर बन जाएंगे। हमारे पास भी लैम्बोर्गिनी होगी, हम भी रोल्स रॉयस में घूमेंगे, हम भी बुर्ज खलीफा के सामने सामने स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होता। इतना आसान होता तो आप खुद सोचो कि क्यों एक बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा होता अपने आसपास। जो आप देखते हो, एक जॉब वाला बंदा डेली जॉब कर रहा है, एक किसान खेती कर रहा है। इतना आसान नहीं है। ये- मैं ये नहीं बोल रहा ये सच्चाई नहीं होती। देखो, एक दो चीजें होती हैं, रियलिटी एंड टफनेस, या फिर बोल सकते हो हार्डनेस। देखो, ट्रेडिंग से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, ये एक सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा एक इजी जर्नी नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, डेली सालों तक प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। कई सारे आपके पास फेलियर्स आएंगे। उन फेलियर्स के सीखने के बाद आपको उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्केट रिवॉर्ड करेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप एक दिन यहाँ से आओगे और सीधे जीरो से स्टार्ट करोगे और सीधे 1 CR पे जाके बैठ जाओगे। ऐसा नहीं होता। 1 CR एक नंबर बता रहा हूँ, ऐसे पहुंचने को तो आप कहीं भी जा सकते हो। देखो, मार्केट ना, हमारे हमें क्या होता है कि हमारे अंदर फोमो क्रिएट किया जाता है कि भाई, तुम तो पीछे छूट के, हर कोई करोड़पति बन रहा है, बस तुम ही बचे हो, जल्दी जल्दी आ जाओ। ऐसे नहीं होता। मार्केट उनको सबसे ज्यादा दंडित करती है जिनके अंदर ग्रीड होता है। अगर आपने मार्केट में एंटर किया और आपके अंदर ये चीज है, मा, मैं आपको लिख करके देता हूँ, आप मार्केट से पैसा नहीं निकाल पाओगे। आपको अगर लगता है कि आप हर महीने आओगे, अपने अमाउंट को डबल करोगे, 22 दिन में, 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। मार्केट आपको, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, मार्केट आपको पैसा नहीं देगी। तो दोस्तों, इसमें आपका पहला, इसमें जो लेसन होना चाहिए कि मार्केट में अमीर बनने की कोशिश मत करो, मार्केट में स्टे करने की कोशिश करो। स्टे करने की कोशिश करो। स्टे करोगे, मार्केट आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगा आने वाले वक्त में। जब आप मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाओगे तो आप मुझे बताओ, जब आप मार्केट से चले जाओगे तो आप मार्केट से पैसा कैसे निकाल पाओगे? लेकिन जब आप मार्केट में लंबे टाइम के लिए सरवाइव करोगे, इन चीज़ों को सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, इम्प्रूव करोगे, उनके अपने आप की गलतियों को सीखोगे, अपने आप पे काम करोगे, देन एक दिन आपको मार्केट बहुत ज़्यादा रिवार्ड देगा। तो ये था मेरा पहला पॉइंट दोस्तों। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट है, यू विल लूज मनी एंड दैट शुड बी ओके। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, क्या होता है ना कि इंसान के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है गलत होना, सेकंड, गलत होना, और दूसरा होता है हारना। इसको बोल सकते हो बीइंग रॉन्ग, और इसको बोल सकते हो लूजिंग। अब देखो, इंसान को ना, इंसान की एक जेन्युइन नेचर होती है, साइकोलॉजिकल नेचर होता है, वो कभी भी गलत नहीं होना चाहता। उसको जब भी कोई लगता है वो गलत हो रहा है, उसके अंदर एक डिफेंसिव मैकेनिज्म आता है कि भाई ऐसे कैसे मैं गलत हो सकता हूँ। वो उसके अंदर ईगो आता है, गुस्सा आता है, वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है। उसी तरीके से इंसान कभी भी हारना पसंद नहीं कर सकता किसी भी चीज में। उसको हारने के बाद एक बहुत ज्यादा एक अपने अंदर से गुस्सा, ईगो, रिवेंज की चीजें आती है कि भाई मैं कैसे हार सकता हूँ। ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है दोस्तों, जहाँ पे आप एक ही बार में गलत भी हो सकते हो और एक ही बार में ही पैसा भी गंवा सकते हो। और ये चीज नॉर्मली ह्यूमन साइकोलॉजी के अगेंस्ट जाती है, और इसीलिए देखते होगे कि हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। क्यों कैसे करते हैं ऐसा? देखो,
हमने डिस्कस किया मान लो कि इस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगी 100 पॉइंट्स, लेकिन मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट नीचे चली गई। हम गलत भी हो गए और हमारे पैसे भी चले गए। तो इसमें क्या होता है कि हम रिवेंज ट्रेडिंग में घुस जाते हैं कि भाई ऐसे मार्केट कैसे कर सकती है हमारे साथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। देखो, यहाँ पे आपको मानना यहाँ पे आपको बिलीव करना पड़ेगा कि भाई कितना भी अच्छा ट्रेडर हो दुनिया का, कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी, वो पैसा गंवाएगा ही गंवाएगा। गंवाने का मतलब है उसके लॉसेस होंगे ही, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन, मतलब एक भी दिन नहीं हारोगे। आपके ऐसे बोल सकते हो कि 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं यहाँ पे, 1 से लेकर 20 तक, आपके सारे के सारे ग्रीन होंगे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे रेड भी होगा, वहाँ पे ग्रीन भी होंगे, और उनका आपको ओवरऑल देखना होता है कि आप 20 दिन में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो लॉसेस को एज अ ट्यूशन फी समझा करो, या फिर बोल सकते हो कि एक्स एज अ इन्वेस्टमेंट समझा करो। देखो, बिजनेस कोई भी करते हो तो आप कुछ अमाउंट देते हो उसमें एज अ इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद आप उस पे काम करते हो, देन रिटर्न मिलता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग में जो लॉसेस होते हैं उनको बोल सकते हो कि उनको एज अ एक्सपेंस लिया करो अपने ट्रेडिंग बिजनेस की तरह। ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करो, और जो लॉसेस हो उनको एज अ ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रीट करो। उससे क्या होगा कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी, और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड। देखो, हमें क्या लगता है ना, देखो एक चीज बताता हूँ, लोग बोलते हैं कट योर लॉसेस और स्टॉप लॉस लगाना सीखो। देखो, स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो, लेट से ये लेवल पे आपने एंट्री की, और इस लेवल पे आपने, ये मान लो एंट्री लेवल है और आपका ये एसएल लेवल है, आपने इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा दिया, और ये आपका टारगेट है लेट से 1:2 का। हमारा क्या इशू होता है कि हमने स्टॉप लॉस तो लगा दिया, लेकिन या तो हम, कई बार ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। देखो, स्टॉप लॉस ना लगाना, ये तो भाई फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हो, फिर आप स्टॉक मार्केट को छोड़ के चले जाओ, बात मानो। आपके पैसे भी बच जाएंगे और आप सुरक्षित भी हो जाओगे। आपके, बोल सकते हो कि लाइफ में थोड़ी खुशहाली आएगी, जो बेचैनी आपके अंदर अगर क्रिएट हो रही है तो खत्म हो जाएगी। बेहतर है आप यहाँ पे एंट्री करो। जैसे यहाँ पे आपने एंट्री किया, आपका ये एसएल है, आपने एसएल लगा दिया। अभी एसएल के लगाने के बाद क्या होता है ना, हम इस एसएल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारे अंदर हाथ पांव हमारे कांपने लगते हैं। जब मार्केट यहाँ नीचे आने लगते हैं, हमारे हाथ पांव कांपने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने एसएल को तो लगाया है ये सोच के कि भाई हम ऐसे लगा रहे हैं, हम एक बोल सकते हो कि हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम ना रहा, जो एसएल हिट होगा ना, उसमें जो हमारा अमाउंट जाएगा हमारे अकाउंट से, वो हम अमाउंट देना मार्केट को पसंद नहीं कर रहे। ये दिक्कत है स्टॉप लॉस लगाने का। ये फिर ये जो स्टॉप लॉस आप लगा रहे हो ना, ये स्टॉप लॉस नहीं है, ये आपका बोल सकते हो कि टॉलरेंस लिमिट है, कि भैया इतना मार्केट से मेरा पैसा चला जाएगा तभी मैं निकल पाऊंगा। हमारा क्या होता है कि देखो, अब ऐसा नहीं हो सकता कि 10 लाख रुपए लेकर आए, 5 लाख का स्टॉप लॉस लगा दिया। ऐसे नहीं होता। आपको स्टॉप, अब देखो, स्टॉप लॉस का पहला नियम होता है कि जो अमाउंट अगर आपका स्टॉप लॉस लगने के बाद मार्केट आपसे ले रही है, वो स्टॉप लॉस आपको एक्सेप्ट होना चाहिए। वो अमाउंट अगर आपके मार्केट ले रही है तो आपको खुशी खुशी देना चाहिए, मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो, तभी जाकर आपका स्टॉप लॉस आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा। वरना ये बेस्ट फ्रेंड नहीं बनेगा। ये क्या होता है फिर, हमें लगता है कि हम स्टॉप लॉस तो लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ तक आए हमने खुद ही एग्जिट कर दिया डर के मारे। क्यों भाई? यहाँ पर लगाया तो बैठो ना शांति से। आपने लगाया, कुछ एनालिसिस किया होगा भाई कि ये यहाँ तक मार्केट नहीं आनी चाहिए, वरना फिर मार्केट का डायरेक्शन इसका मतलब रिवर्स हो रहा है। तो भाई जब यहीं तक मार्केट आई है तो मतलब चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो हम क्यों यहीं पे निकल गए? क्यों? क्योंकि हमें मार्केट में, हमने स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाया कि हमने एनालिसिस की थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी। हमने स्टॉप लॉस इसलिए लगाया क्योंकि हमें बोला गया स्टॉप लॉस लगाने का, और यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि यहीं तक का अमाउंट हम लॉस करना झेल पाएंगे। तो ये चीज़ है दोस्तों। स्टॉप लॉस का पहला नियम है कि स्टॉप लॉस में उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करो जितना एक्सेप्ट कर सको। मतलब एज जब स्टॉप लॉस हिट हो, जैसे मान लो मैंने बोला 10 लाख रुपए है आपके पास, अगर इसमें मान लो 5,000 का स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वहीं पे 5 लाख का हो तो फिर आपके हाथ पांव कांपने लगेंगे। तो बेहतर है आपको इस पे काम करना है ना। तो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना एक बहुत अच्छी आदत होती है। स्टॉप लॉस अगर आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो हिट करने पे, और जो अमाउंट जा रहा है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर पा रहे हो, तो फिर आपका स्टॉप लॉस
बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, वरना ये आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, फिर ये आपकी टॉलरेंस लिमिट दिखाता है। ठीक है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है दोस्तों, योर इमोशंस गाइड योर सक्सेस। आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि साइकोलॉजी जो होती है स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ये ऐसा बोला जाता है। देखो ठीक है, साइकोलॉजी है, ओके, समझ गया। लेकिन क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम ना 90% ऑफ द टाइम, मतलब मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो हम ना एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं कि भाई हमें 90% एक्यूरेसी वाला स्ट्रैटेजी मिल जाए, हमें 1:10 का रिस्क रिवार्ड रेशियो वाला कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए। ऐसे नहीं होता। क्या होता है, आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए, मैं बताता हूँ दोबारा, रुक जाओ एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ। देखो क्या होगा ना, आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी हो जाए मार्केट में, ठीक है, मार्केट में आपके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी हो जाए, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उस स्ट्रैटेजी का फायदा क्या है। जैसे मान लो इस लेवल पे आपने एंट्री की, ये लेवल है आपका एंट्री का, ये लेवल है आपका एसएल का। अब मार्केट ने, जैसे मैंने बोला 1:2 का, लेट से आपने कोई ट्रेड ले लिया, ये मान लो 1:8, मान लो टेक प्रॉफिट एरिया 1:2। अब मान लो बाई चांस आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, अब बताओ मुझे, आपको 1:1 ही अभी मिला और आपने एग्जिट कर दिया। क्यों कर दिया भाई, ये एग्जिट है, एंट्री है, क्योंकि आपके अंदर डर क्रिएट हो, अरे मार्केट यहाँ से मुड़ जाएगी, अरे मार्केट यहाँ से मुड़ गई तो मेरा लॉस हो जाएगा, इतना प्रॉफिट मिल रहा है क्यों ना मार्केट से निकल जाए। ये जो डर है, यही आपके पतन का कारण है दोस्तों। ये जो एक होता है कि मार्केट यहाँ पे मान लो, मार्केट आपके एसएल के नीचे भी आ गई, जब आपने ये जो सिनेरियो बताया एसएल वाला, जब आपने रिस्क एक्सेप्ट नहीं किया, टॉलरेंस हो सकता है आपने एसएल लगाया जहाँ पे आपका टॉलरेंस लिमिट उसके नीचे भी हो सकता है, यहाँ पे आपका ऐसे टॉलरेंस लिमिट हो, तो फिर आप क्या करोगे, बैठ जाओगे इस उम्मीद में कि भाई मार्केट तो हो सकता है और ऊपर जाए, मार्केट हो सकता है यहाँ यहाँ से ना होके यहाँ से रिवर्स कर जाए। इसका मतलब आपने एनालिसिस अच्छे से नहीं की, आप उम्मीद के सहारे ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे उस चीज़ को बोलते हैं हम ग्रीड। ग्रीड का एक दूसरा एग्जांपल भी है कि मान लो बाई चांस आपने यहाँ पे मार्केट आई, आपका टेक प्रॉफिट हिट कर दिया, फिर भी आपने एग्जिट नहीं किया, आप सोच रहे हो कि मार्केट और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गई, आप उम्मीद में बैठे हो कि मार्केट अभी और जाएगी, निकल जाऊंगा, मार्केट और चली गई, फिर आप उम्मीद करो अच्छा चलो ये यहाँ तक आ जाए, फिर आप निकल जाओगे, मार्केट यहाँ तक आके फिर सोच रहे हो कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब एंट्री पे ही आ गई है तो अब थोड़ी देर में थोड़ा 1:1 दे देगी, यहाँ पे निकल जाऊंगा, मार्केट ने ऐसे लीड कर दिया। तो ये ग्रीड का दूसरा एग्जाम्पल है। ये चीज़ें फियर, कि भाई जब हमारे फेवर में मार्केट मूव करे तो हमारे अंदर डर आ जा रहा है, ये ग्रीड कि भाई हमारा टारगेट हिट हो गया फिर भी हम नहीं निकल रहे, या फिर हमारा एसएल हिट हो गया तो भी हम नहीं निकल रहे, या फिर ईगो, जब हमारा बोल सकते हो कि ट्रेड का ऐसे लीट हो गया, हम रिवेंज ट्रेडिंग में घुस जा रहे हैं, तो ऐसे चीज़ें क्या करती हैं, आपको मार्केट में ख़त्म कर देती हैं। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग का बोल सकते हो कि बैकबोन है, निगेटिव साइड में। निगेटिव साइड में ये चीज़ें जब तक आप ख़त्म नहीं करोगे, ये बैकबोन आपका पॉजिटिव नहीं बन सकता। ऐसा समझ लो, ये बैकबोन ऐसा है जो अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये आपको बहुत पैसा देगा, और ये अगर आपके अंदर होगी तो ये फिर आपको पूरा डुबा डालेगा। तो आप देखो सिंपल सा इस पॉइंट का समरी ये है कि आप देखो मार्केट को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, तो क्या करो, खुद को कंट्रोल करो। खुद को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, भाई हमने यहाँ पे एनालिसिस की कि भाई मार्केट में ये एंट्री है, यहाँ पे एसएल है, इसके नीचे जाती है मार्केट, तो भाई मार्केट का डायरेक्शन रिवर्स हो सकता है और यहाँ पे मार्केट यहाँ तक जा सकती है, तो हमने एनालिसिस किया, एंट्री ली, टारगेट लगा दिया, अब हम शांति से बैठ गए। इसके अलावा कुछ नहीं करना होता। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग में बस एंट्री लेनी होती है एक पॉइंट पे जहाँ पे आपका सेटअप बने। ट्रेडिंग में आपको अपना स्टॉप लॉस उस सेटअप के अकॉर्डिंग भी डालना होता है, आपका टारगेट डालना होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से वो टारगेट लेना होता है, और अगर टारगेट नहीं हिट होता या फिर एसएल ही नहीं हिट होता, जो भी हो, अगला ट्रेड पे मूव करना होता है। ट्रेडिंग इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन इसके पीछे कई सारी चीज़ें होती हैं। ऑफकोर्स इतना सिंपल होता तो हर कोई कर लेता। उसके रिगार्डिंग मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि कंसिस्टेंसी भी
एक्यूरेसी, देखो कंसिस्टेंसी, एक तो देखो कंसिस्टेंसी में एंड्रयू टेट से एक पॉइंट सीखा था, मैं आपको बताता हूँ। जैसे उन्होंने बोला था कि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट होने का दो फायदा होता है। एक तो आपको कंपाउंडेड, बोल सकते हो कि कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है कंसिस्टेंट होने का। जैसे मान लो आपने जिम ज्वाइन किया, 3 महीने जिम ज्वाइन किया, ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स ग्रोथ हुआ, यहाँ पे आपको एक्स ग्रोथ हुआ, यहाँ पे आपको एक्स ग्रोथ हुआ। फोर्थ मंथ आप अगर ज्वाइन करते तो आपको एक्स और ग्रोथ होता, आपकी ओवरऑल ग्रोथ होती 4x। लेकिन क्या हुआ, आपने 3 महीने किया यहाँ पे, नेक्स्ट मंथ आपने छोड़ दिया, लेकिन तो ऐसा नहीं होता ये 3x पे रुक जाएगा, ये निगेटिव में चलने लगता है, क्योंकि आप भूलने लगते हो। जैसे आप भूलते हो उसी तरह आपका शरीर भी, देखो नेचर का एक नियम होता है, ये चीज़ों को कंसिस्टेंट नहीं रहती तो चीज़ों को डिग्रेड करना शुरू कर देती है, ये नेचर का नियम है। उसी तरीके से आपकी बॉडी में अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो धीरे धीरे निगेटिव जाने लगेगा। तो नेक्स्ट मंथ जहाँ पे आपको 4x होना चाहिए था, ये निगेटिव में आके ये -x कर देगा। इसको 2x, एक एनालॉगी बता रहा हूँ। अगर मान लो उसके बाद नेक्स्ट मंथ भी आप अगर मान लो नहीं गए, तो फिर ये और -x हो जाएगा, और यहाँ पे ये +x हो जाएगा, तो ये 5x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप काम करते रहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा, एक बोल सकते हो कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा, अब देखो ना 2 ही महीने में ये ऑलमोस्ट बोल सकते हो 5x का हो गया, क्योंकि x पे आ गया 5x हो गया, ऐसे, है ना। तो कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है कि आप धीरे धीरे, एक आपने बहुत सारे मीम्स देखे होंगे कि ऐसे बोलते हैं कि 1.01 पे टू द पावर 365, ये कुछ 37 38 के आसपास जाता है, ऐसे कुछ। तो इसका मतलब ये होता है थोड़ा थोड़ा करके अगर आप ग्रोथ करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा आगे सक्सेसफुल हो सकते हो। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट होता है, एंट्री ट्रेड ने बताया था, यू कैन बी लकी एनी डे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप कंसिस्टेंट रहते हो, जैसे ट्रेडिंग में मान लेते हैं कंसिस्टेंट रहते हो, आपने डेली आते हो आप अपने सेटअप पे ट्रेड लेते हो, डेली आते हो आप अपने सेटअप पे ट्रेड लेते हो, डेली आते हो आप अपने सेटअप पे ट्रेड लेते हो। एक दिन हो सकता है आपने सेटअप पे ट्रेड लिया, आपने एसएल डिफाइन किया, आपने पुट बाई कर लिया, लेट्स ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आपने पुट बाई कर लिया, आपने पुट बाई किया, मार्केट उस दिन 400 पॉइंट गड्ढे में घुस गई, आपका जो 50 रुपए वाला प्रीमियम था सीधे 450 का हो गया, आपका अकाउंट 9x हो गया। ये होता है कंसिस्टेंट होने का फायदा, ये मैं बोल रहा हूँ कंसिस्टेंस लाइफ में या फिर ट्रेडिंग जर्नी में। अब आते हैं कंसिस्टेंसी का बात करने में, ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग में जो आपका देखो, आपका हो सकता है आप बोलो कि भाई मेरे पास एक 90% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटेजी है, ओके, बट इसका क्या फायदा होगा अगर आप कंसिस्टेंटली, मान लो 90% एक्यूरेसी का क्या मतलब हुआ कि 10 बार खेलोगे तो 9 बार जीतोगे, या फिर 100 बार खेलोगे तो 90 बार जीतोगे, राइट। तो मतलब अगर आप इसका मतलब है कि 100 बार खेलना तो पड़ेगा ना भाई आपको। ये 90% एक्यूरेसी तो स्ट्रैटेजी में बहुत, आई पर्सनली नहीं जानता, मुझे पर्सनली लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी वाला स्ट्रैटेजी हो सकता है तो 70% तक का हो सकता है। मतलब जो मैं अपना बनाया हूँ, 70-75% रियलिस्टिक एक स्ट्रैटेजी बन सकती है, 90% इज वेरी, बोल सकते थोड़ा अनरियलिस्टिक सा लगता है। बनने को बन सकता है, मैं नहीं मना कर रहा, देखते हैं। लेट्स से 90% की एक्यूरेसी भी आपको मिल गई, लेकिन इसका मतलब क्या है कि 90% के लिए भी तो भाई आपको 100 बार या 10 बार खेलना पड़ेगा ना। हम्म? अगर आप 10 बार वो ट्रेड करने के कैपिटल ही नहीं है, आप 10 लाख लेकर आए, आपने ट्रेड मारा, सीधा आपका एक ही एसएल गया, आपका पूरा अकाउंट ही स्वाहा हो गया, तो फिर फायदा क्या है। आपको कैपिटल इस तरीके से डिप्लॉय करना है कि आप 10 बार गेम खेल पाओ। मतलब क्या है कि अगर आप, तो ये पूरा बोल सकते हो 90% एक्यूरेसी वाला जो गेम है, अगर आप 10 बार खेल ही नहीं पा रहे हो कंसिस्टेंटली, आपको क्या होता है, जैसे मान लो मैं बताता हूँ क्या है। आपने अमाउंट लगाया, आपका ऐसे लीट हो गया, आप बोल रहे हो कि भाई अरे यार ये स्ट्रैटेजी तो बेकार है, फिर आपका ऐसे लीट हो गया, फिर बोल अरे यार ज़्यादा बेकार है, फिर आपका ऐसे लीट हो गया, आपने फिर छोड़ दिया। अब क्या कर रहे हो, आप एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक हो ही नहीं रहे हो, वो आपने 90% एक्यूरेसी बंदे ने बोल दिया, जिसने आपने खुद बनाया, आप बोल रहे हो 90% एक्यूरेसी, लेकिन 3 बार ऐसे हिट हो गया, आप बोल रहे हो कि अरे यार ये स्ट्रैटेजी तो बेकार है, 90% स्ट्रैटेजी, ये तो 70% एक्यूरेसी वाली है। ऐसे नहीं होता। आपको एक स्ट्रैटेजी आपने बनाई, आपको उस स्ट्रैटेजी को एक अच्छे खासे ड्यूरेशन के लिए फॉलो करना होता है, उसका ओवरऑल देखना होता है कि काम कर रहा है कि नहीं।
आप जब तक आप मान लो 90% एक्यूरेसी, तो आप एक बार 90% एक्यूरेसी वाला आपने सेटअप बनाया या फिर लिया, आप एक बार उससे 10 बार ट्रेड तो लो, एक बार उससे 100 बार ट्रेड तो लो। जब आप उसका ओवरऑल देखोगे तब आप उससे कई सारी गलतियां आप सुधारोगे और उसको और बेहतर रिफाइन करोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 2 या 4 ट्रेड में क्या करते हैं, हम डिसाइड इसमें पहुंच जाते हैं कि भाई ये स्ट्रैटेजी बेकार है, ये स्ट्रैटेजी तो काम ही नहीं करती। ऐसे नहीं होता। बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी भी काम नहीं करती एक लंबे टाइम तक। मेरी स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 75% एक्यूरेसी है, बट कई बार ऐसा होता है कि लगातार 5-6 बार ऐसे होते 5-6 दिन। कैन यू इमेजिन, ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 10 दिन होते हैं महीने के ट्रेडिंग सेशन। वैसे तो 8 दिन होगा, बट 2-3 दिन अगर ट्रेड ना मिले तो 5-6 दिन आपके लगातार ऐसे लेट हो गए। समझ सकते हो क्या साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता होगा। बट आपको बिलीव करना होता है, हाँ भाई कंसिस्टेंट रहना है, हमें एक दिन अपना क्या बोलते हैं आना है डेली, अपना रूल फॉलो करना है, ट्रेड लेना है, रिस्क के साथ अपना मैनेज करना है, और शांति से ऐसे लिट हो या टारगेट हो अपना, अगले दिन हमारा क्या बोलते हैं डिसिप्लिन के साथ नेक्स्ट डे आएंगे। ये होती है कंसिस्टेंसी। आपको सिंपल आना है, अपना एज या फिर एज बोलते हैं कई लोग, और सेटअप बोलते हैं कई लोग, या फिर स्ट्रेटजी बोलते हैं कई लोग। आना है शांति से, आपका देखना है मार्केट में कि भाई ये सेटअप या स्ट्रेटजी या एज बना है कि नहीं बना है, स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, टारगेट डिफाइन करना है, शांति से बैठ जाना है। ये या तो ऐसे लीड करेगा या तो टेक प्रॉफिट लीड करेगा। इतना सिंपल होता है ट्रेडिंग। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियो जैसे साइकोलॉजी से, डिसिप्लिन से, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड बनाऊंगा, और बाकी एनालिसिस वीडियोज भी बनाता रहूँगा। साथ में सीखते हैं यार, है ना, साथ में ग्रो करते हैं ट्रेडिंग जर्नी में, ट्रेडिंग करियर में। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।